गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Sairam. A loving Sairam to all the brothers and sisters present here. We are really very fortunate that Swami has blessed us immensely by providing this platform and organizing such beautiful programs like this Bhajan Mahotsav, where we are getting a chance to learn many things about bhajans and bhajan singing. We have got many experienced speakers and trainers from across India who have joined us on this platform to guide us and share with us their experiences in the journey of bhajan singing. Today, we have amongst us Brother Prince. Brother Prince hails from Madhya Pradesh. He joined Swami's College in 2013 for the foundation course in Hindustani classical vocal. In the first year itself, he got the chance to be a part in Prasanthi Mandir Bhajan group as a lead singer. He also got chance to sing various bhajans in the albums like Bhavanjali, Swaranjali and Nada Brahmam. He composed songs for various dramas enacted at Parthi. He was also instrumental in composing thought songs during the sports meet for many years. Today, we also have Brother Satyam Patel accompanying him. Brother Satyam Patel is also a student at the Mirpuri College of Music and also an extremely talented tabla player. Now, I request Brother Prince and Brother Satyam to take over the center stage and guide us on some of the useful and popular techniques that are mostly used in Sai Bhajans. Brother Prince and Brother Satyam, over to you. Sai Ram. मोकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जो गूंगे को भी बुलवा सकता है और जो अंधे को भी पहाड़ क्रॉस करा सकता है, ऐसे परमानंद, ऐसे भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। Loving Sairam to everyone
I bow down at the lotus feet of Swami and Sai Ram to all elders, Sai Ram to all devotees of Odisha. I thank each one of you to give me opportunity to be here in this morning and share some of our experiences or some of our bhajan techniques which we learnt under Swami's guidance. आज हम कुछ बात करेंगे जो भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमारे साई भजन्स के लिए और जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे समिति के लिए जानने के लिए कि भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम सब से साई भजन के थ्रू। तो मैं गणेश जी से प्रार्थना शुरू करता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं अपनी सब्जेक्ट्स की ओर। भवानी नंदन बाल गजानन, भवानी नंदन बाल गजानन, प्रणव स्वरूप पाहि, प्रणव स्वरूप पाहि, परतिपुरीश्वर साई, हे परतिपुरीश्वर साई, भवानी नंदन बाल गजानन। भगवान गणेश के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। भगवान हमेशा कहते हैं कि भाव से गाया भजन भगवान तक स्ट्रेट पहुंचता है। स्वामी ने बोला है, बहुत बार बोला है कि अगर भाव से गाते हो तो भगवान तक वो जल्दी पहुंचता है। तो इसका ही एक छोटा सा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि कैसे मतलब भगवान बोलते हैं कि भाव कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअली हम लोग अपने मन में ही मतलब सोच के रखें, ये सोचें, हमेशा सोचना चाहिए जब भी हम गाते हैं या जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं और भजन गाने के लिए बैठते हैं तो हमेशा एक बात सोचना चाहिए कि हम भगवान के लिए एक माला अर्पण कर रहे हैं। तो एक माला बनाने के लिए, एक माला अर्पण करने के लिए भगवान के चरणों में क्या जरूरत पड़ती है? आप एक बार मनन कीजिए कि चलो हम आज भजन ऑफर कर रहे हैं भगवान के लिए या हम भजन गाने वाले हैं भगवान के समक्ष। तो एक माला बनानी है, हमें भगवान को माला एक ऑफर करनी है भजन्स की। तो क्या क्या लगता है उसमें? फूल लगता है और धागा लगता है, थ्रेड, और सुई लगती है, तब पूरी जाके वो माला बनती है भगवान की। तो सेम जब हम भगवान के सामने बैठते हैं भजन गाने के लिए तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि देखो हमें हर चीज की जरूरत है, राइट? हमें हर चीज की जरूरत पड़ेगी उसमें। लाइक अगर उसमें सुई नहीं होगी तो हम माला नहीं गो सकते उसको अंदर से, अगर उसके अंदर मतलब फूल ही नहीं होंगे तो कैसे माला बनेगी? तो हम ये समझ लें कि जो राग और जो उसकी ट्यून है भजन की वो फूल है, और जो ताल है वो है धागा जिसके अंदर हम फूल डालते हैं, और जो पूरा वो माला बन जाती है वो भगवान को ऑफर होती है। वो पूरा राग ताल, भाव राग ताल तीनों समाहित हैं उसमें। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने बोला है ना, भारत भाव राग ताल, भगवान ने बहुत बार उनके डिस्कोर्स में बोला है। तो हमें इसी को मनन करके अपना भजन ऑफर करना चाहिए कि भाव राग ताल मतलब, ताल मतलब थ्रेड, जो माला का गार्लैंड का थ्रेड होता है, एंड जो फूल होते हैं माला बनाने के लिए उसमें वो जब धागा पिरोते हैं वो सब समाहित होता है, तब भगवान के लिए एक माला बनती है। तो वैसे ही जब हम भजन गाते हैं तो अगर भाव नहीं रहेगा, वो पूरी माला भाव है, पूरी माला एक्चुअली भाव है। तो ये मनन करोगे आप तो एकदम भगवान के चरणों में आपकी ऑफरिंग जाएगी, क्योंकि वो भाव बन जाएगी, पूरी माला जो है वो भाव बन जाएगी। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए जब भी हम भगवान के सामने और मतलब ऑफरिंग देते हैं
कि हमें भाव की माला बना के भगवान को भेंट करनी, क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस संसार में ऐसे कितने सारे मतलब सिंगर्स हैं जो गाते हैं, जो बहुत ही अच्छा गाते हैं, मतलब हम लोग तो उसमें नंबर भी नहीं आता हमारा, हम सबका तो, लेकिन फिर भी भगवान हम लोग को इतना मौका देते हैं हम गाने के लिए, समिति में और मंदिर में और सब जगह। फिर भी भगवान हम सबको इतना मौका देते हैं, जबकि साक्षात सरस्वती हैं वो चाहे तो वो गंधर्व बुला सकते हैं स्वर्ग से, उनको क्या है, मतलब वो तो भगवान का एक इशारा काफी है हम सबके लिए, और उन सबके लिए स्वर्ग से अप्सराएं, स्वर्ग से गांधर्व भी आ सकते हैं उनके लिए गाने के लिए, लेकिन हम सब बेसुरों को भगवान मौका देते हैं गाने के लिए। तो हमें खुद एक मनन करना चाहिए कि ऐसा क्या है हमें कि भगवान हम लोग को मौका देते हैं गाने के लिए। तभी जब ये सोचेंगे तब हम समझ पाएंगे कि देखो हम कितने लकी हैं कि भगवान हमें एक एक छोटा सा मौका भी देता है, अगर समिति में भी गाने के लिए, तो कितना इम्पोर्टेंट है और कितने अच्छे से हमें उसका उपयोग करना चाहिए, उस समय का, उस अवसर का, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को तो मिलता ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हो पाता और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हम सबको सब कुछ दिया है भगवान ने। तो हमें हमेशा भगवान का मनन करना चाहिए, हमेशा भगवान की कहे अनुसार अपने जीवन का अनुसरण और उनके कहे अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जिससे पता चलता है कि भगवान को भजन कितने प्रिय हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ मतलब पास की समिति में मतलब भजन चल रहे थे, तो एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के यहाँ भजन थे, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने सबको आमंत्रित किया, सब लोग गए उनके यहाँ भजन में, उनके घर। तो सब लोग भजन में गए, तो एक माँ और एक छोटा सा बेटा था, तो एक माँ और छोटा सा बेटा था, तो वो उनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के यहाँ वो भी गए भजन में। तो भजन चलने लगे, भजन चलने लगे। अब बीच भजन में वो बच्चा बार बार भगवान की चेयर के यहाँ मतलब जा रहा है, तो सब लोग बोलने लगे अरे यार ये क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है, ये बच्चे इतना डिस्टर्ब करते हैं बीच भजन में। तो वो बार बार एक दो बार उसकी मम्मी ने पकड़ के उसको बिठाया फिर से अपनी गोद में कि बेटा मत जाओ, बार बार शोर मत मचाओ, भजन चल रहे हैं भगवान के, तो शोर मत मचाओ। तो वो बार बार ठीक है, वो एक बार रुक गया, दो बार रुक गया, फिर वो वहीं जा रहा है चेयर के पास, फिर जा रहा है। तो क्या हुआ कि ऐसा हुआ, पूरा भजन चलता रहा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने उनकी मम्मी को बोला, मतलब छोटे बेटे की माँ को बोला कि आप एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को संभाल नहीं सकती, पूरे भजन में आप, मतलब वो पूरा भजन में वो शोर मचाता रहा, सबको डिस्ट्रैक्ट करता रहा। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत डांटा उस बच्चे को कि क्यों आप बार बार वहां जा रहे थे, बीच में उठ रहे थे भजन में। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि वो बच्चा छोटा सा है, देखो बच्चे बच्चे क्या जानेंगे उनके अंदर क्या छल होता है, कुछ नहीं, उनका तो हृदय साफ होता है। तो वो बच्चा बोला मम्मी मैं क्या करता, कि मैं क्या करूं, वो बड़े बड़े बाल वाले मुझे कुर्सी के यहाँ बुला रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि भगवान उसको दिख गए वहां, मतलब हमारी पास की समिति की बात है ये, कि उस छोटे से बच्चे को, क्योंकि उसका हृदय कितना साफ था, कितना पवित्र था, और उसके अंदर कोई छल कपट, कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी, तो देखो उसको भगवान के दर्शन हो गए। वो बोलने लगा मम्मी मम्मी से कि मम्मी मैं क्या करता, मुझे जाना पड़ा क्योंकि वो बार बार मुझे बुला रहे थे कि आओ यहाँ चेयर के पास। तो इससे पता चलता है कि भगवान मतलब कितने भूखे होते हैं भाव के और भजन के, कि अगर भगवान को भजन मिलता है और भगवान को सच्चे दिल से अगर आप ऑफरिंग दोगे, सच्चे दिल से अगर आप गाओगे भगवान के लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी भजन और आपकी ऑफरिंग पहुंचे ना। चाहे आप घर में बैठ के गाओ, चाहे आप बाहर सड़क पर भी गाओ, और चाहे चलते चलते कहीं गाओ, चाहे सेवा करते वक्त गाओ, तो आप तो ये कभी मत सोचना कि अगर मैंने कुलवंत हॉल में नहीं गाया या मैंने समिति में नहीं गाया तो मेरी प्रेयर भगवान तक नहीं पहुंची। ये तो आप कभी मत सोचना, क्योंकि स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप मेरे सामने भी रहोगे और अगर आपका मन संसारिक चीजों में रहेगा और आप हमसे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे हमारे ऊपर, तो कोई फायदा नहीं। स्वामी ने बोला कि मेरे सामने भी तुम रहोगे पूरे साल पूरे वक्त, तो भी कोई फायदा नहीं। और अगर जो व्यक्ति हमारे
हमारे ऊपर ध्यान करता है, और चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो मेरे करीब है। स्वामी ने खुद बोला है ये। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए जब भी हम भजन गाते हैं कि स्वामी ने हम सबको इतना प्यार दिया है, सबको इतना मतलब उत्साह दिया है, उमंग दी है, और गाने का एक तजुर्बा दिया है, और ये सब कुछ दिया है भगवान ने। तो क्यों ना हमें भगवान को ये ऑफर, हर वक्त भगवान को ये ऑफरिंग देनी चाहिए कि स्वामी आप ही हमसे करा रहे हो और आप ही करने वाले हो, करता धरता सब आप ही हो। जब हम ये सब सोचेंगे तब जाके कुछ छोटा सा भगवान के लिए हम ऑफरिंग कर सकते हैं। तो हमेशा हमें याद रखना है कि देखो ये दुनिया पता नहीं कल कौन रहेगा नहीं रहेगा, राइट? मतलब कुछ पता नहीं हमें कि कल हम रहेंगे कि ये रहेंगे कि कोई रहेगा कि नहीं। लेकिन जब तक हमारी सांस है, अगर हम भगवान के चरणों में और भगवान को ऑफरिंग देते हैं तो निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रेयर को स्वीकार करेंगे और अपने चरणों में स्थान देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मीरा, सूरदास जी उस जमाने में कैसे तरसे होंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए, लेकिन हमें तो भगवान सरलता से मिल गए, हमें तो एकदम इजी वे से मिल गए भगवान। हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कहीं तपस्या नहीं करनी पड़ी, हमें तुलसीदास जी जैसे भटकना नहीं पड़ा, हमें सूरदास जी जैसे तड़पना नहीं पड़ा कि उनकी आंखें नहीं थी और उन्हें फिर भी मतलब भगवान को इतना स्मरण किया। उन्हें बोला कि मुझे एक पल के लिए आंखें दे दो और मुझे सिर्फ आपके दर्शन करने दो, और फिर मेरी आंखें ले लो, फिर से मेरी दृष्टि छीन लो। उन्हें खुद ये प्रे किया भगवान से। तो एक इसी के संदर्भ में एक छोटा सा भजन में सूरदास जी का जो खुद लिखा हुआ है वो मैं गाता हूं कि कैसे वो विनती कर रहे हैं भगवान से कि भगवान मैं तो आपकी शरण में हूं, बस मुझे एक बार नयन दे दो, और फिर उसके बाद आपके दर्शन के बाद हमेशा के लिए फिर से ले लेना, क्योंकि आपके दर्शन के बाद मैं दुनिया को नहीं मतलब देखना चाहता हूं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसा डिवोशन भगवान ने बोला अगर आपके अंदर है तो मैं हमेशा तुम्हारी प्रेयर को स्वीकार करूंगा। तो एक ये सूरदास जी का लिखा हुआ भजन मैं गाता हूं। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानू तो, हे गिरिधर गोपाल करुणा सिंधु कृपाल, भक्त वत्सल सबके संबल मोको ले संभाल। गोपाल 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 गोपाल, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मन पावे। ये सूरदास जी की पुकार है कि दर्शन मिले तो सुख है, और अगर दर्शन नहीं मिले तो मेरा मन बहुत ही दुखी हो जाता है। भगवान तुम देखे मेरू सूरज उगे, वो कितनी अच्छे से प्रेयर कर रहे हैं भगवान से कि देखो आपको देखते ही मेरा सूरज मतलब मेरी सुबह होती है, और तुम बिछड़े छुप जावे। जैसे ही आपका दर्शन मेरे सामने नहीं आता तो ऐसा लगता है जैसे रात हो गई है, सूरज छिप गया है। तो दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, प्रभु मेरो मन पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछुड़े छिप जाए। गो
गोपाल गोपाल हरि में नयनहीन तुम नैना, हरि में नयनहीन तुम नैना। निर्बल केवल दीन के बंधु, निर्बल केवल दीन के बंधु, बचन सुन के बना, बचन सुन के बना। हरि में नयनहीन तुम नैना, हरि में नयनहीन तुम नैना। गोपाल 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 गोपाल। तो ऐसी थी भगवान के प्रति भक्ति सूरदास जी की। तो हमें हमेशा मनन करना चाहिए इन सब सेंट म्यूजिशियन को सोच के कि देखो कैसे उनने भगवान के लिए ऑफरिंग दी है। हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन फिर भी भगवान ने हम सबको इतना मौका दिया है, हमको इतना प्यार दिया है कि मतलब हम कुछ थोड़ा सा भी प्यार दूसरों में बांटें, थोड़ा सा भी अगर ब्लिस दूसरों को मिले अगर हमारे मतलब भजन से और हमारी ऑफरिंग से, तो बहुत बड़ी बात होगी। इसी संदर्भ में भगवान ने हमेशा कहा है कि देखो, बहुत बार भगवान ने हमारे टीचर्स जो थे, जो सीनियर टीचर्स जो स्वामी के सामने मतलब फिजिकली रूप में गाए हैं बहुत बार, तो उनको बोला है स्वामी ने कि देखो अगर तुम डिवोटीज को कनेक्ट कर पाते हो तो तुम सिंगर हो और तो तुम मेरे कृपा पात्र हो। और स्वामी ने बोला अगर तुम मेरे जो डिवोटीज हैं जो आपके पीछे गा रहे हो, कोरस में गा रहे हो और जो ध्यान लगा के मेरा ध्यान कर रहे हैं, अगर आप, स्वामी ने बोला अगर एक को भी तुम कनेक्ट करते हो तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। स्वामी ने खुद बोला ये कि अगर तुम्हारे भजन से अगर एक बंदा भी मुझसे जुड़ता है और कनेक्ट होता है, तो स्वामी ने बोला कि ये बहुत बड़ी सेवा है, मेरी मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है अगर तुम करते हो ऐसा। तो स्वामी ने बोला है। और स्वामी ने ये भी बोला है कि सिंगर्स कैन बी सिनर ऑल्सो, सिनर मतलब पापी। तो स्वामी ने ये मतलब एक पॉइंट छोड़ा है स्वामी ने कि अगर सिंगर अच्छे से नहीं गाता और भगवान को कनेक्ट नहीं कर पाता, डिवोटीज को कनेक्ट नहीं कर पाता भगवान से, तो स्वामी ने बोला कि वो पापी भी हो सकता है, सिंगर कैन बी सिनर ऑल्सो। तो हमेशा याद रखना है हमें जब भजन गाते हैं हम समिति में भी, कि हमें पापी नहीं बनना है, सिनर नहीं बनना है, सिंगर बनना है। अगर हम भगवान के यहाँ ऑफर कर रहे हैं तो हमें सिंगर बनना है, हमें सिनर नहीं बनना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप गाओ तो लोग बोलें कि अरे यार मैं तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो कितने भी बड़े सिंगर आप हो सकते हैं, मैं आप कितने भी कुछ बड़े सिंगर हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था और हम भाव से नहीं गाते हैं, हमारा भाव अगर अच्छा नहीं है भगवान के प्रति जब हम गाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है मतलब हमारा गाने का वहाँ और बैठने का। क्योंकि ऐसे कितने सारे सिंगर हैं जो कितनी दूर दूर से आते हैं भगवान के सामने एक छोटा सा मतलब 2 मिनट का भजन गाने के लिए परती आते हैं। और समिति में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य छोड़ के भगवान के ऑफरिंग के लिए एक गुरुवार को, थर्सडे को या संडे जब भी भजन होते हैं तो आते हैं वो 45 मिनट के लिए। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि ये हमारी एक जवाबदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भगवान के मतलब हर एक बंदे को खुश रखना है, हर एक बंदे को चांस भी मिलना चाहिए। और आप खुद अपनी तरफ से मतलब सोचो कि मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अगर स्वामी फिजिकली रूप में आपके सामने खड़े हो जाए और बोले कि एक गाना गाओ मुझे मेरे लिए या एक भजन गाओ, तो आप आंख बंद करके भगवान के सामने और या फिर भगवान के समक्ष मतलब बिना डरे आप गाओ। इतनी प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए भजन की और सबकी, तब तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ क्या होती है, एक ब्लिस क्या होती है अगर आप भगवान के लिए गाते हो तो। नहीं तो मैंने ऐसे बहुत जगह मैंने गया और देखा मैंने कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, लेकिन माफ करना कि अगर
उनके अंदर भाव नहीं होता, क्योंकि भगवान ने बोला कि यद भावम तद भवति, मतलब जैसा हम उस टाइम पे भाव रखते हैं वैसे ही हमारे साथ, और वैसे ही वो हमारे साथ वो प्रत्यक्ष रूप में होता है। तो हम अगर हमारे भाव सपोज अगर मैं भजन गाने वाला हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि बाजू वाला मुझे देख के बहुत अच्छा मतलब फील करेगा, या मैं तो आज एकदम फाड़ के रख दूंगा भजन को। बहुत बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि हम सोचते हैं कि अरे आज तो एकदम मैं बस आज तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आज इतना अच्छा गाऊंगा कि लोग 15-20 लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा गाया। तो ये हमारे अंदर भाव आता है ना, तो हमेशा वो नीचे ही होता है हमारा, कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकती वो ऑफरिंग। स्वामी ने खुद बोला है, इसलिए तो भगवान ने ज्यादातर महत्व दिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझ पे गाना नहीं आता तो मैं दोहराऊंगा भी नहीं भजन। तो मैं आप सबको बता दूं कि भगवान के शब्द खुद भगवान के शब्द हैं ये, जो भगवान ने खुद बोले हैं। कि स्वामी बोलते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं, सम डिवोटीज थिंक कि मुझ पे मतलब मैं तो मन में गा रहा हूँ भगवान को, सिर्फ लिपसिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और मैं मन में गा रहा हूँ, मैं भगवान को मन में याद कर रहा हूँ। तो स्वामी ने बोला अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपको दिखाना भी है वो भक्ति। स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे सपोज कुएं में, स्वामी ने खुद बोला, ये उदाहरण दिया स्वामी ने कि अगर कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो वो चिल्लाता है तेज, तभी तो लोग आते हैं उसको बचाने के लिए। और अगर आप वह बिना मतलब चिल्लाए, अगर वो ऐसे सिर्फ बोले कि भैया बचाने आओ, भैया बचाने, धीरे धीरे करके, या कोई है कोई बचाओ मुझे, तो कोई नहीं सुनेगा, राइट। तो सेम स्वामी ने बोला कि अगर तुम भगवान को सच्चे दिल से लाउडली और अच्छे भाव से पुकारते हो तो भगवान एकदम समक्ष आ जाते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि अरे हम तो मन में गा लेंगे साईं राम, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझ पे भजन नहीं आती, मेरी आवाज अच्छी नहीं तो मैं नहीं गाऊंगा, ऐसे सोच के हम अपने मतलब वो करते हैं। तो स्वामी ने खुद बोला है अगर आपके अंदर भक्ति है तो आपको वो दिखाना है, आपको वो लाउड गा के और आपको मतलब भजन में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड सिंगर की होती है, जो मेन गाता है माइक में उसकी होती है, ये आप कभी मत सोचना। क्योंकि एक उदाहरण बताता हूं मैं कि स्वामी ने कोरस को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो एक बार हमारे भजन इंचार्ज को स्वामी ने बुलाया मंदिर में। स्वामी एक्चुअली यजुर मंदिर में बैठे थे, स्वामी का रेसिडेंस सब जानते हैं कि यजुर मंदिर है। तो यजुर मंदिर में स्वामी बैठे थे, तो क्या हुआ कि सडनली मेरे ग्रुप मतलब भजन इंचार्ज को स्वामी ने बताया कि कोरस वाले बच्चे अच्छा नहीं गा रहे। स्वामी ने बोला यजुर मंदिर में, मतलब बुलाया एक मतलब उनको वॉइस को, स्वामी रूम वॉइस को, कि बोल के आओ कि कोरस वाले अच्छे नहीं गा रहे हैं। इमेजिन करो आप कि लीड का ध्यान सब लोग करते हैं, माइक रहता है, सब अच्छा रहता है, लेकिन भगवान ने यजुर मंदिर से लोग को बुलाया और बोला कि उनसे बोलो कि कोरस अच्छा नहीं हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी कोरस में भी जब हम गाते हैं कि भगवान तक, वो भगवान के कान तो भगवान के हैं, वो तो सरस्वती हैं, वो तो आप बाथरूम में भी गाते हो तो सुनते हैं, वो तो आप पहाड़ पे भी गाओगे तो सुनेंगे, वो तो आप एक बंद कमरे में गाओगे तो भी सुनेंगे, और वो तो आप मंदिर में गाओगे तो भी सुनेंगे। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भगवान क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम कोरस भी गाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम लिरिक्स प्रॉपरली गा रहे हैं कि नहीं, हम ट्यून उसकी प्रॉपरली गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, लिरिक्स नहीं आती हम पे, तो थोड़ा गुनगुना लेंगे, कोई बात नहीं चलेगा। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये हम सबकी जवाबदारी है कि हम अगर भगवान को वो माला अर्पण कर रहे हैं, भाव की माला अर्पण कर रहे हैं, तो हमेशा हमें अच्छे तरीके से करनी चाहिए। भगवान ने खुद ऐसा बोला है कि नहीं तो फिर क्या फायदा। देखो कितने सारे म्यूजिशियन हैं गाने के लिए भगवान के सामने, बट क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर हम नहीं गाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट। भगवान के सामने अगर हम नहीं गाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान को, क्योंकि उनको तो सारा संसार गाने के लिए तैयार है उनके सामने। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जैसा कि सब्जेक्ट भी था कि सिंपल लाइक टेक्निक ऑफ भजन्स और सॉफ्ट टेक्निक्स ऑफ भजन्स। तो हम मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं भजन्स की,
तो हमें हमेशा सबसे पहले क्या याद रखना चाहिए कि सबसे पहले तो भगवान ने खुद बोला है कि उसकी लिरिक्स को देखो, पहले उसके शब्दों को देखो कि क्या शब्द क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शब्द में ही भाव छुपा है। हाँ, क्या होता है कि बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम लोग सब भूल जाते हैं, मतलब लिरिक्स को महत्व नहीं देते हैं हम, और हम सोचते हैं कि सीधा ट्यून को महत्व देते हैं, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। स्वामी ने बोला कि पहले शब्दों की प्रैक्टिस करो, 25 बार शब्दों की प्रैक्टिस करो, फिर उसकी ट्यून की प्रैक्टिस करो, स्वामी ने बोला। क्योंकि देखो शब्द में कितना महत्व है मैं बताता हूँ। स्वामी ने खुद बोला है ये चीज कि एक बार क्या हुआ था कि कुछ कुछ लोग ये गाने लगे, आपने सबने सुना होगा ये भजन, दानव भंजन राम साई श्यामल कोमल राम। तो एक सिंगर क्या हुआ कि ये गाने लगे, दानव भंजन राम, पूरा भाव से गा दिया उन्हें एकदम दानव भंजन। तो स्वामी ने उनको टोका और स्वामी ने उनको डांट के बोला कि जो गलत शब्द होते हैं, जो जो नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, उनको ज्यादा भाव से नहीं गाना है। स्वामी ने खुद बोला ही, मतलब जैसे कि ये दानव, तो दानव सब जानते हैं कि दानव का मतलब होता है राक्षस, जो डेमन क्वालिटीज होती हैं, जो डेमन होता है उसको बोलते हैं दानव। तो दानव भंजन मीन्स जो दानव को मारने वाला है, द वन हु किल्स डेमन्स, द वन हु किल्स बैड क्वालिटीज, उनका बखान कर रहे हैं हम। तो दानव भंजन, स्वामी ने बोला कि थोड़ा सा रिजिड वे में बोलना है इसको, मतलब दानव भंजन राम, देन राम इज कमिंग, सो उसमें थोड़ा भाव दे देना है, क्योंकि वो भगवान है और वो भगवान की क्वालिटीज है। राम, राम मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम। तो स्वामी ने बोला कि जैसा लिरिक्स होती है वैसे ही हमें उसमें भाव देना है। तो इसको हमेशा हमें जब हम भजन गाने से पहले सोचना चाहिए कि लिरिक्स क्या कह रही है, मतलब जो शब्द हैं भजन के वो क्या कह रहे हैं हमसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो कैसे ऑफरिंग जा रही है भगवान के प्रति। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए ये सब चीज़, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम अगर मतलब अपने जीवन में उतारते हैं और अपने भजन और अपनी समिति में उतारते हैं, तो आप खुद सोचो कि अगर एक बंदा जो स्वामी ने बोला वो फॉलो कर रहा है, तो आप खुद सोचो कि ऐसे कितने लोग जुड़ते जाएंगे, धीरे धीरे चेन बनती जाएगी, और फाइनली आपकी पूरी समिति, फाइनली आपका पूरा स्टेट एक इतना अच्छा नाम रोशन करेगा भजन के क्षेत्र में और भगवान की सेवा एक्टिविटीज और भजन के मामले में। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रशांति भजन ग्रुप ही सबसे बेस्ट ग्रुप है। ऐसे देश में कितने सारे अच्छे सेंटर्स हैं जिसमें इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। उड़ीसा में ही ले लेते हैं, कितने सारे सिंगर हैं, कितने सारे स्वामी स्टूडेंट हैं उड़ीसा में ही। तो कितने सारे समिति मेंबर्स हैं जो इतना अच्छा गाते हैं और इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई जगह महत्व नहीं करती है, आप जहां पहुंच जाओ वहां आप उसको प्रशांति बना सकते हो। अगर बस आप सोच लो कि बस मुझे अच्छे से ऑफर करना है स्वामी को, और अपनी ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करते हो भजन की, ईमानदारी से आप गाते हो भगवान के सामने, तो आप वहीं मतलब वो कर सकते हो, प्रशांति बना सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आप प्रशांति मंदिर में गा लिया तो हम बहुत बड़े सिंगर हो गए या बहुत बड़े प्लेयर हो गए, तो कुछ आप सोचना ही नहीं। क्योंकि देखो हम एज अ स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हम लोग की कोई क्वालिटीज नहीं है, लेकिन भगवान ने हम लोग को मौका दिया है, क्योंकि स्वामी ने खुद बोला कि इस जन्म का नहीं है, आपको मैंने डिवोटी बनाया, इस जन्म का पुण्य नहीं है आपका, ये स्वामी ने बोला ये कई जन्मों का, पिछले जन्मों का पुण्य है, और कई जन्मों से आपकी आत्मा मेरे लिए भटकती आ रही कि स्वामी आप मुझे चांस दो, एक टाइम मुझे चांस दो अपने साथ रहने का। तो स्वामी ने बोला इसीलिए वो इस जन्म में मैंने तुम्हें चांस दिया है तुम लोग को। तो ये हमेशा याद रखना है कि देखो अपने समय ना गवाते हुए हमें हमेशा अ, ख्याल रखना है कि देखो भगवान ने हमेशा कितनी कृपा की हम पर, हम कितना भगवान करते हैं हम पर कृपा। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें बहुत अच्छा करना चाहिए उसको। Sairam, brother Prince, you are on mute. You need to unmute. ओके सॉरी सर। या सो तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि देखो
भाव एक उसकी तरह है, नमक की तरह है। अगर हम उस खाने में नमक नहीं डालते तो वो खाने में आप कितना भी मसाला डाल दो अच्छा नहीं लगता, राइट? तो उसी प्रकार अगर हम भाव नहीं डालेंगे तो वो भाव एक नमक की तरह काम करता है कि अगर हम पूरी डिश तैयार हो गई एकदम, बहुत अच्छे से हमें आती है, एकदम राग ताल अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से ट्यून आती है, बहुत अच्छी आवाज़ है हमारी, और उसके बाद हम भाव नहीं डालते तो वो ऐसा ही है जैसे हम खाने में नमक नहीं डालते। तो हमेशा याद रखना है हमें कि अगर हम भगवान को अच्छे से कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो वो भाव है। क्योंकि आपने बहुत बार सुना भी होगा और आपने खुद देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स और ऐसे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं जो उतने अच्छे म्यूजिशियन नहीं है, लेकिन भगवान ने उनको दिया है, भगवान ने उनको चांस दिया है अपने समक्ष गाने का, बजाने का। क्यों दिया है आप खुद सोचिए। इसलिए दिया है क्योंकि भगवान ने खुद ऐसा बोला है कि उनके अंदर जो भाव है और उनकी जो अंदर जो लगन है हमारे प्रति, स्वामी ने बोला वो उनको खींच के लाई है हमारे यहाँ। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि देखो भगवान ने हम सबको इतना चांस दिया है, तो हमें हमेशा उसका अच्छे से उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मैं एक और छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि भजन गाने से ज़्यादा हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्यों हम भजन का मतलब क्यों हम भजन गाते हैं भगवान के लिए, और कैसे गाना चाहिए भगवान के लिए भजन। क्योंकि गाते तो सब हैं, अभी इतने सारे लोग जुड़े हैं भगवान से, तो कितने सारे तो सिंगर्स होंगे इसमें, कम से कम 200-250 तो सिंगर ही होंगे जो अभी जुड़े हैं। तो उसके उनके समक्ष मतलब गाना तो कोई वो नहीं है हमारे लिए। तो हम हमारा बस कहने का यही तात्पर्य कि हम भगवान को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे भगवान के प्रति हम ऑफरिंग दे सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज गाने का काम कम करूँगा और भगवान के एक्सपीरियंस जो हैं भजन के, वो मैं ज़्यादा बताऊँगा। क्योंकि आप हम सबको समझना है कि भगवान जब भी 3 ओमकारम होते हैं, तो भगवान उपस्थित होते हैं समिति में, और जहाँ भी आप करते हो, चाहे वो भजन मंडली हो, छोटी-सी गाँव हो, छोटा-सा घर हो, स्वामी ने बोला कि जैसे ही आप 3 ओम करते हो और बस मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो एक छोटा-सा इंसिडेंट मेरे भजन कोऑर्डिनेटर थे जो शैलेश सर, उन्होंने मुझे शेयर किया है, और जो कि वो आफ्टर समाधि के बाद मतलब उनके साथ घटित हुआ है ये। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि शैलेश सर हमारे आप जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे इसमें से कि शैलेश सर हमारे भजन कोऑर्डिनेटर हैं और फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। तो वो हारमोनियम बजाते हैं और उनने बहुत सारे भजन्स भी बहुत सारे कंपोज किए हैं, और भगवान ने कई सालों से उनको भजन कोऑर्डिनेटर बना के रखा है। फिजिकली जब स्वामी थे उस टाइम से वो भजन कोऑर्डिनेटर के स्थान पर मतलब अभी भी हैं। तो एक बार वो बता रहे थे मुझे खुद पर्सनली कि प्रिंस मतलब एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को स्वामी ने मतलब सपना दिया समाधि के बाद। तो क्या हुआ कि उस सपने में स्वामी ने क्या बोला मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि वो शैलेश सर जो थे वो एक्चुअली भजन फिक्स करते थे आने से पहले कि क्या कौन क्या गाएगा अभी भजन में, मंदिर भजन में कौन क्या गाएगा, और वो सब लिखते थे और उसकी श्रुति और जो पिच होती है वो लिखते थे। तो क्या हुआ कि वो कुछ 2-3 दिन से अपनी लैब में, फिजिक्स लैब में अपना काम कर रहे थे, तो उसमें जुड़े हुए थे, तो अपने उसमें ही मतलब उनका दिन व्यतीत होता पूरा हो जाता था। तो वो 1-2 दिन से भजन में नहीं आ पा रहे थे। तो वो क्या करते थे कि मंदिर भजन में नहीं आ पा रहे थे, तो वो अपनी लैब से काम करके डायरेक्ट अपने हॉस्टल में रूम में अपना 4-5 भजन कर लेते थे, और बोलते थे कि स्वामी अब मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ, अभी मतलब मैं बिजी हूँ, और मतलब ऐसा कुछ वो सोच के मन में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अभी 1-2 दिन 3 दिन ऐसे ही रूम में भजन करें, मंदिर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे जाने का वहाँ। तो उस बच्चे को दूसरे दिन मतलब जिस दिन उन्होंने सोचा और भजन किया मतलब स्वामी के समक्ष वहाँ कुर्सी पर मतलब रूम में, उनके पर्सनल रूम में शैलेश सर कर रहे थे भजन। तो रात हो गई, सब सो गए। उसके बाद जब सुबह उठे शैलेश सर, तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया उनके पास और बोला कि सर मुझे कल स्वामी का ड्रीम आया था। तो शैलेश सर ने बोला अच्छा, अरे क्या स्वामी क्या बोले, क्या बोला स्वामी ने? तो वो बच्चा बोला कि स्वामी ने बोला कि शैलेश से बोलो, मतलब उनका नाम लेके स्वामी ने बोला
कि टेल शैलेश कि दैट चेयर इज नॉट एम्प्टी, मतलब शैलेश सर से बोलो जाके तुम कि उनसे बोलो कि वो चेयर जो है वो खाली नहीं है, मैं बैठा हूँ। स्वामी ने बोला जो कुलवंत हॉल की चेयर है, स्वामी ने बोला वो खाली नहीं है, मैं वहां बैठा हूँ। तो शैलेश सर को अपनी ड्यूटीज याद आ गई, अपनी जो उनका कर्तव्य था कि वो जाते थे और अपनी जिम्मेदारी से वो भजन लिखते थे, जो स्वामी ने उनको कार्य सौंपा था वो 2-3 दिन से वो कर नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद जब वो उनको रिमाइंड आया कि अरे स्वामी मुझे शायद ये याद दिलाना चाहते हैं कि अपनी ड्यूटी मुझे पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से करनी चाहिए। तो फिर उस दिन से उन्हें ठाना था कि कुछ भी काम आए, कुछ भी हो, लेकिन मुझे भजन में वो अपनी उपस्थिति देनी है और भगवान के प्रति मतलब भगवान ने जो हमें कार्य सौंपा है फिजिकली रूप में, वो मुझे आगे बढ़ाते जाना है और करते जाना है। तो देखिए आप कितनी कितनी मतलब महत्व है, कितना महत्व है भगवान के सामने एक एक कार्य का, और भगवान कितना महत्व समझते हैं एक एक कार्य को। वो चाहते तो किसी और को वो कार्य दे सकते थे, वो चाहते तो कुछ और भी करा सकते थे, लेकिन उनने कितने अच्छे तरीके से उनको याद दिलाई अपनी ड्यूटी। तो इससे हमें पता चलता है कि देखो भगवान कितना हमें प्यार करते हैं और कितना हमें मतलब सम्मान भी देते हैं। देखो आप भजन गाते हैं तो 4 लोगों में बोलते तो हैं लोग कि अरे कितना अच्छा, देखो भैया भजन गाते हैं तो कितने अच्छे से हम भगवान से कनेक्ट हो पा रहे हैं, सब लोग बोलते हैं ऐसे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि हमें भगवान का नाम ऊंचा करना है, हमें भगवान का नाम कभी नीचा नहीं करना है। अपने कारण अपने प्रति हमेशा याद रखना है कि हम जितना भी काम करें, जहाँ भी जो भी कुछ करें, हमेशा याद रखना है कि हमें भगवान को समर्पण भाव से करना चाहिए। तो मैं एक भजन गाता हूँ जो जो याद दिलाता है हमें कि हमें भगवान का कार्य हमेशा करना चाहिए और हमारा उनसे रिश्ता क्या है। साईं राम गाकर हमने तुमको पुकारा है, साईं राम गाकर हमने तुमको पुकारा है। ये बंधन अनोखा तुमसे हमारा जन्मों पुराना है, ये बंधन अनोखा तुमसे हमारा जन्मों पुराना है। दुनिया ढूंढे वो राज, हम पर तुमको कितना नाज, दुनिया ढूंढे वो राज, हम पर तुमको कितना नाज। हाल हमारा होता मजबूर, हाल हमारा होता मजबूर, रह कर तुमसे दूर, रह कर तुमसे दूर। साईं राम, साईं राम, आरज़ू दिल की एक पल का मेहमान, हम जिए तो ऐसे तेरी शान पर
नाए कोई निशान। साईं राम, साईं राम, साईं राम। गाकर हमने तुमको पुकारा है। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि भगवान को हम कैसे ऑफर कर सकते हैं और कितना अच्छे से ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने भगवान को कितना अच्छा दे सकते हैं और कितना अच्छे से ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि कितने लोग होते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। मैं एक बार की बात बताता हूँ कि कैसे भगवान ने कैसे लोग भगवान को मानते हैं जो कि डिवोटीज भी नहीं इतने बड़े। तो एक बार की बात है कि एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है, आपने नाम शायद सुना होगा, पटियाला घराने के जो म्यूजिशियन है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल के, परवीन सुल्ताना जी और उस्ताद दिलशाद खान साहब, उनके हस्बैंड। तो एक बार क्या हुआ कि वो भगवान के यहाँ परफॉर्म करने आए, तो उनने हमारे शैलेश सर जो भजन कोऑर्डिनेटर थे उनसे हारमोनियम मांगी, मतलब बोली कि बेटा हारमोनियम, स्वामी ने उनको परमिशन दी थी शैलेश सर को उनके साथ अकम्पनीमेंट करने के लिए हारमोनियम के साथ। तो शैलेश सर हारमोनियम लेके आए, जो बेस्ट हारमोनियम थी प्रशांति की, वो सब लेके आए शैलेश सर उनको दिखाने के लिए कि सर कौन सी अच्छी है, मैं आपके साथ कौन सी बजाऊं। तो जैसे ही वो उनके पास गए, उस्ताद दिलशाद खान साहब और परवीन सुल्ताना जी के पास गए हारमोनियम लेके अपनी, तो उनने जैसे ही उनको दिखाई, तो उनने जैसे ही वो सुर चेक किया तो उनने पाया कि बहुत सारे अनट्यून्ड हैं, मतलब बहुत सारे नोट्स उसके फिंगर, मतलब जो बटन्स हैं वो अनट्यून है, मतलब वो ट्यून में ही नहीं है। और जबकि सबसे बेस्ट हारमोनियम उनके हिसाब से, सबसे बेस्ट हारमोनियम वो लेके आए थे। तो उनने ऐसे देखा उन शैलेश सर की तरफ कि बेटा साक्षात सरस्वती माँ के सामने आप लोग ऐसे बेसुरा वाद्य बजाओगे, बेसुरा हारमोनियम बजाते हो और साक्षात सरस्वती माँ के सामने आप ऐसे करते हो। तो मतलब सोचिए आप कि उनकी रिस्पेक्ट देखिए, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको पता है कि देखो भगवान सरस्वती का रूप है और भगवान ने ही सब उनको दिया है। तो उन्होंने बोला कि बेटा भगवान के सामने हम अगर ऐसी बेसुरी हारमोनियम बजाएंगे तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, साक्षात सरस्वती के सामने अगर ऐसा बजाएंगे। तो शैलेश सर को उस टाइम पे लगा कि देखो मतलब कितनी भगवान के लिए इज्जत है। जो हम लोग पास रहते हैं भगवान की और जो एकदम करीब रहते हैं, समिति में रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं अरे चलो ठीक है चल जाएगा, जैसा है वैसा चल जाएगा, जो भी है। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि देखो जो बड़े बड़े म्यूजिशियन है वो भी कितना टाइम लेते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में भी वो ट्यून करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं सरस्वती के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा कि चलो आज के लिए चल जाएगा, क्या करना है, इतने कम लोग हैं चल जाएगा, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समझेगा नहीं। तो हमें इससे पता चलता है कि देखो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे अंदर भी, कि हमारे ऊपर भी, कि हमें कैसे भगवान को वो भाव अर्पण करना चाहिए। और वो हर एक चीज भगवान के लिए एकदम क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए जो भी हम ऑफर करते हैं भगवान के लिए क्वालिटी होनी चाहिए। स्वामी बोलते हैं ना कि आई डोंट वांट क्वांटिटी, आई वांट क्वालिटी। मतलब स्वामी को मात्रा में नहीं चाहिए कि तुम बहुत सारी डिवोटीज हो तो मैं भगवान बहुत खुश हो जाऊंगा, या बहुत सारे भजन सिंगर हैं समिति में तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। स्वामी बोलते हैं कि मैं क्वालिटी चाहता हूँ। क्वालिटी कितनी है आपके अंदर, जब आप गाते हो या जब आप भगवान को ऑफर करते हो, तो वो क्वालिटी चाहिए स्वामी को। तो वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वो हमें लाना है अपने अंदर। चाहे मैं छोटी सी भजन मंडली में गा रहा हूँ और चाहे मैं प्रशांति भजन ग्रुप में गा रहा हूँ, दोनों एक सी सोच में होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अलग अलग नहीं होते ना। भगवान तो जो उस चेयर पे बैठते हैं वो उस चेयर पर भी बैठते हैं। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रशांति में एकदम सिंहासन पे स्वामी बैठे और हमारे यहाँ कोई नहीं आएंगे स्वामी, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिससे मुझे पता चला कि भगवान मतलब खुद विराजते हैं वहाँ। एक बार क्या हुआ कि हमारी मतलब समिति में हम भजन के लिए गए, मतलब उन्होंने बुलाया कि स्वामी स्टूडेंट आए हैं, तो हम
जाना चाहिए हमें भजन में, उन्हें बुलाना चाहिए। तो उन्हें उद्घाटन के लिए, मतलब मंदिर एक उद्घाटन, मतलब मंदिर बना था, तो उसके लिए हम लोग को बुलाया उद्घाटन के लिए, भजन गाने के लिए। तो हम लोग गए भजन के लिए, और भगवान को हम लोगों ने अच्छे दिल से मतलब ऑफर किया भगवान को भजन। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि उनकी जो झोपड़ी, मतलब झोपड़ी जैसी थी उनकी, मतलब उनका घर जो था बहुत ही छोटा था। आप बोलोगे कि कितने साधारण लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन उनका डिवोशन जो था इतना हाई लेवल का था कि हम लोग विश्वास नहीं करोगे कि हम लोगों ने जैसे ही भजन वहां गाए, तो वो मतलब जो विभूति के पार्टिकल्स होते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स, हम लोग के सामने ही दिखने लगे उस फोटो में, मतलब जैसे गाते गाते। तो किसी ने इशारा किया मुझे, बोला कि आप देखो देखो वो स्वामी की फोटो पे वो सफेद सफेद डॉट्स आ रहे हैं। तो हमने देखा, तो एक्चुअली बोलते हैं ना हम लोग कि हम लोग मन की और दिल की आंखों से नहीं देख पाते कभी कभी कि सच में स्वामी मिरेकल कर रहे हैं या सच में ये हो रहा है। तो मैंने उनको ये बोल दिया, टाल दिया, मैंने बात इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, वो डस्ट लग गई होगी, डस्ट पार्टिकल्स होगा, तो वो हो गया होगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि जैसे ही हम लोग भजन खत्म किए और भजन करके हम लोग जैसे ही आए, और हम लोग को दूसरे दिन तीसरे दिन परती आना था, मतलब हम लोग घर पे थे, घर पे समिति में आए भजन करके, फिर हम लोग को ट्रेवल करना था पुट्टापर्थी के लिए, कॉलेज के लिए अपने। तो हम लोग वहां आ गए परती में। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि कॉल आया उनका, मतलब उन लोग का, कि बेटा इतनी ज्यादा विभूति, इतनी मात्रा में विभूति स्वामी की गिर रही है वहां, जब से आप लोग भजन करके आए हो, मतलब उस रात से, कि मतलब इतनी ज्यादा हो रही है बारिश की। मीडिया भी आई है हमारे पूरे जिले की, और जितने जिले के भक्तगण हैं वो सब आए हैं देखने के लिए, वो कि इतना ज्यादा फ्लो हो रहा है विभूति का। तो उनने मीडिया वालों से उनने बोला भी कि स्वामी के बच्चे आए थे, स्वामी के स्टूडेंट आए थे, और उन्होंने भजन ऑफरिंग की थी, और ये इसीलिए मिरेकल हुआ। तो देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हम सबके ऊपर, अगर हम कुछ भी करते हैं कार्य भगवान का। कि देखो अभी कुछ भी हुआ तो प्रिंस और सत्यम को नहीं जानेंगे लोग, ये जानेंगे कि भगवान के स्टूडेंट ने स्पीच दी है या भगवान के स्टूडेंट ने कुछ बोला है भगवान के बारे में, राइट। तो बहुत सारे लोग हमारे नाम से नहीं जानते, लेकिन भगवान के सामने हम गाते हैं और उसके नाम से जानते हैं कि ये साई स्टूडेंट है। तो कितनी बड़ी हमारी जवाबदारी। ऐसी सेम आपके प्रति, अगर आप समिति के मेंबर हो तो आप ये मत सोचो कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं हूँ, या मैं स्टेट प्रेसिडेंट नहीं हूँ, या मैं कोई कोऑर्डिनेटर नहीं हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू शायद आम लोगों में ना हो, लेकिन भगवान की नज़रों में आपकी वैल्यू बहुत ऊपर है। ये हम सबको सोचना चाहिए, हर एक डिवोटीज को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनरली यही सोचने लगते कि नहीं ठीक है, जो हो रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाने या भजन कोऑर्डिनेटर जाने, मुझे क्या करना है, मुझे तो मतलब नहीं है उससे। तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी, कि हम उसी जगह फेल होते हैं भगवान की परीक्षा में, जब हम सोचने लगते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो मेरा काम नहीं है, वो बस वो भजन कोऑर्डिनेटर देख लेगा, जो भी भजन गाना है मुझे क्या करना है, मैं तो गा के आ जाऊंगा, बस मुझे मतलब नहीं है किसी से। तो अगर ये हम सोचते हैं, ये स्वार्थ, जब स्वामी बोलते जब ये स्वार्थ आता है तो फिर सब ठप हो जाता है। स्वामी ने खुद बोला ये चीज, कि जब स्वार्थ जिस जगह आता है उस जगह मैं नहीं होता हूँ, स्वामी ने बोला। तो अगर आप चाहते हो कि स्वामी आपको ना सुने, तो आप फिर जैसा आप चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी स्वामी के लिए प्यार है, तो आप अब हम मतलब ये आप बोलते हैं कि भाव कैसे लाएं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाव कैसे लाएं भजन में। तो सबसे बेस्ट टेक्निक भाव लाने की ये है कि सबसे पहले तो हमें जो शब्द कहे गए हैं भजन में उसका मनन करना चाहिए। क्योंकि स्वामी ने बोला ना कि बहुत बार की, जैसे राम कृष्ण प्रभु पहले तू बोलते थे, राइट, लेकिन कुछ लोग माइक में वो साउंड आता है ना, फक फक का साउंड आता है, तो उसकी वजह से वो राम कृष्ण प्रभु थू ऐसा हो गया। तो स्वामी ने बुला के बोला हमारे भजन कोऑर्डिनेटर को, ये क्या राम कृष्ण प्रभु थू, फिर यीशु पिता प्रभु थू, तो आप थू थू कर रहे हो भगवान को। तो उनने डांटा स्वामी ने और बोला कि अब से रामकृष्ण तुम हो। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा हम लोग जब गाते हैं मंदिर में भी, तो हम लोग उसको तुम बना के गाते हैं, तू नहीं गाते हैं, क्योंकि यही रीजन है कि स्वामी ने खुद मना किया है कि ऐसे ऐसे वर्ड लो ही मत जिसमें किसी को डिवोटीज को डिस्ट्रैक्शन हो कि अरे
ये क्या गा दिया इनने, ये क्या गा रहे हैं, या कुछ कुछ गलत मन में आए उस टाइम पे, तो वो वर्ड्स ही मत लो, स्वामी ने खुद बोला ये चीज़। तो एक बार की बात है कि एक बेंगलोर में 50s की बात है, ये गीता मोहन जो हैं बहुत बड़ी डिवोटी स्वामी की, उनने बताया है ये बात कि कितना महत्व होता है और भगवान एक एक भक्त को कितना याद करते हैं। ये हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं छोटा सा। तो एक बार क्या हुआ कि बेंगलोर में गीता मोहन जी जो हैं, जो जिसने एक किया है नरेट, वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, बोलती थी कि वो स्वामी के साथ अकम्पनी करती थी कार में, मतलब साथ में जाती थी, स्वामी उनको लेके जाते थे जहाँ भी वो ट्रेवल करते थे। तो एक बार वो एक डिवोटीज के यहाँ गए, तो लौटते वक्त स्वामी मतलब इनके यहाँ डिनर करने आने वाले थे, गीता मोहन जी के यहाँ, इनके घर, उनकी कार पर। तो स्वामी ने बीच रास्ते में बोला कि रुको रुको, मुझे एक डिवोटीज के घर जाना है। एक्चुअली वो क्या हुआ, उनका पहले बैकग्राउंड बताता हूँ मैं। वो जो जिसके यहाँ स्वामी जाने वाले थे, वो डिवोटीज इतने बड़े और इतने रिच थे उस टाइम पे 50s में, कि स्वामी की उस टाइम पे कार नहीं थी, तो स्वामी को वो कार लेने मतलब कार भेजते थे, खुद की पर्सनल कार स्वामी को लेने, कि स्वामी बेंगलोर मतलब आए उनकी कार से। तो वो खुद परती भेजते थे कार स्वामी की, मतलब खुद अपनी पर्सनल कार भेजते थे वो रिच फैमिली, कि स्वामी हमारे यहाँ मतलब बेंगलोर आए घर पर। तो फिर क्या हुआ कि स्वामी उनके पास आते थे बहुत, और बहुत सारी सजावट होती थी, बहुत स्वागत सत्कार होता था स्वामी का उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वो लोग भी आते थे, दर्शन करते थे। फिर क्या हुआ कि स्वामी ने अपना वृंदावन में, उस टाइम पे वृंदावन नहीं लिया था स्वामी ने, मतलब वृंदावन की जगह नहीं खरीदी थी जो वाइट फील्ड है। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्वामी ने वाइट फील्ड खरीद लिया अपना, तो वहीं स्वामी बुलाने लगे सब भक्तों को। फिर ज़्यादा स्वामी किसी के घर नहीं जाते थे, वहीं स्वामी इनवाइट करने लगे सब डिवोटीज को। तो क्या हुआ कि एक बार समय बीतता गया। अब क्या हुआ कि जो रिच फैमिली थी, उनके वो पति पत्नी बहुत डिवोटेड थे, जो उनके पति एक्सपायर हो गए, मतलब वो उनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद जो उनके घर की कंडीशन जो डाउन हुई, वो बहुत ज़्यादा डाउन होती गई, कि उनके लड़के जो थे, उनके जो बेटे थे, वो भी मतलब छोड़ के चले गए बेंगलोर। और उनकी मम्मी जो थी, जो लेडी थी, जो स्वामी की बहुत बड़ी डिवोटी थी, वो एक सर्वेंट, उनका सर्वेंट हाउस था पीछे, घर के उनके बंगलों के पीछे सर्वेंट हाउस था, तो वहाँ उनको शिफ्ट करना पड़ा। मतलब वो भी सील हो गया था, उनका घर भी सील हो गया था, वो बच्चों ने उनका देखभाल नहीं की, उन्हें वो नहीं किया, तो वो घर भी सील हो गया। तो वो रेंट पर अरे उस पे सर्वेंट हाउस में रहने लगी, जो सर्वेंट को दिया जाता था उनके घर में हाउस, वहाँ शिफ्ट हो गई, और एक लेडी उनकी देखभाल करती थी वहाँ। तो स्वामी जब बेंगलोर आए इनके यहाँ, गीता मोहन जी के यहाँ, और उनके यहाँ जैसे ही आए, तो जब स्वामी ट्रेवल कर रहे थे, तो जब स्वामी ट्रेवल कर रहे थे वहाँ से, तो स्वामी ने अचानक से गाड़ी रोकी और बोला कि मुझे यहाँ एक पास में घर है, तो मुझे उसकी उस लेडी के यहाँ जाना है। तो वो एकदम चौंक गई कि अरे कौन सा घर होगा ऐसा, कि स्वामी को याद आ गया अचानक। तो स्वामी ने बोला कि वो जो डिवोटीज थे वो बहुत आते थे मेरे पास, और स्वामी ने बोला कि वो बहुत दिन से वो आई नहीं डिवोटी, वो मेरे पास आई नहीं दर्शन के लिए, तो मुझे खुद जाना है उनसे मिलने के लिए। तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि उनका घर इतने मतलब सर्वेंट हाउस में इतना झोपड़ी सा बना था, मतलब झोपड़ी में रह रही थी वो, बंगलों में पहले रहती थी, अब फिर झोपड़ी में रहती थी, ऐसी सिचुएशन आ गई। तो वो स्वामी कचड़े अचड़े में, उसी समय बारिश हुई थी, स्वामी ने बोला कि कार नहीं जा पाएगी वहाँ, तो स्वामी जैसी कार से उतरे और डायरेक्ट जाने लगे। तो ये सोचने लगे जो इनकी गीता मोहन जी के पिताजी जो ड्राइव कर रहे थे, वो बोले कि यार ये स्वामी अचानक से उतर के कहाँ जाने लगे। तो स्वामी डायरेक्ट उनकी जो जहाँ वो सर्वेंट हाउस में रह रहे थे, वो स्वामी डायरेक्ट वहाँ गए और स्वामी ने नॉक किया डायरेक्ट। तो उनकी जो सर्वेंट थी, उनने खोला, जो उनकी देखभाल कर रही थी डिवोटीज की, उनने देखा तो वो चौंक गई। तो वो चौंक के दौड़ के गई और बोले अम्मा साईं बाबा केम, साईं बाबा आ गए। तो वो बहुत बूढ़ी थी, उनको बहुत स्ट्रोक हो गया था, वो जो लेडी थी। तो वो अचानक से देखा, तो वो बोली, वो नौक अपनी जो सर्वेंट थी उनसे बोली, ए भगवान आए हैं, दीप जलाओ दीप जलाओ। तो
उनके भजन का टाइम था और वो आप सोचिए खुद कि भगवान उनके भजन के टाइम पे चले गए, मतलब जो थर्सडे का भजन वो करती थी विदाउट फेल, तो वो उनके टाइम पे चले गए। तो उन्होंने बोला कि यार ये दीप जलाओ, भगवान आए हैं, वो बोली, मालकिन बोली। तो वो जैसे दीप जलाने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि तेल नहीं है, तो अब वो भगवान के सामने बोल नहीं सकी उनसे लाउडली कि तेल नहीं है अम्मा, ऑयल नहीं है अपने पास जलाने के लिए दीप। तो स्वामी, देखिए स्वामी की महानता की, स्वामी अपने भक्तों को कभी कैसे मतलब एक सा रखते हैं, कभी नीचा नहीं दिखाते। तो स्वामी ने क्या किया कि स्वामी ने पीछे से उनकी मतलब जो अम्मा थी, जो 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 डिवोटी थी रिच फैमिली वाली, उनके पीछे से स्वामी ने उसको जो देखभाल कर रही थी उनकी नौकरानी जो थी उनके साथ केयर टेकर, उनको इशारा किया और स्वामी ने बोला मत बताओ उनको कि ऑयल नहीं है उस दीपक में। तो धीरे से जो गीता मोहन जी थी, जो मुझे मतलब जो एक्सपीरियंस बताया जिसने, वो देख रही थी सब स्वामी क्या कर रहे हैं। तो उनने गीता मोहन जी को स्वामी ने इशारा किया और बोला कि आई वॉन्ट वाटर, पानी चाहिए मुझे, स्वामी ने बोला उनसे। तो वो हाफ ग्लास पानी लेके आई स्वामी के लिए। तो स्वामी ने बस जस्ट एक घूंट पिया उस पानी को और स्वामी ने अपनी फिंगर्स उसमें डाली और स्वामी ने बोला कि हाँ अब आप उस दीपक में डाल दो वो पानी, स्वामी ने बोला। तो वो खुद बता रही थी कि वो देखते ही देखते वो दीपक में मतलब ऑयल के रूप में बदल गया वो पानी, वो हाफ ग्लास वाटर ऑयल में बदल गया। तो वो दीपक जला दिया। स्वामी ने खुद बोला फिर कि नहीं नहीं कोई नहीं जलाएगा, मैं जलाऊंगा दीपक, क्योंकि स्वामी को पता था कि वो पानी है, पानी से दीपक कौन जला सकता है बताओ, भगवान के अलावा। तो स्वामी वो भगवान ने उसको पानी को ऑयल में कन्वर्ट किया और स्वामी ने फिर सबको रोका और बोला मैं जलाऊंगा दीपक, और स्वामी ने जलाया दीपक और स्वामी फिर बैठे और बोले कि हाँ आप शुरू करो भजन। तो इमेजिन कीजिए कि उनकी डेडिकेशन की, वो हमेशा हर वक्त भजन टाइम पर करती थी, उनको इतनी बीमारी होते हुए भी, उनकी ऐसी कंडीशन होते हुए भी, तो भगवान खुद उनके पास आए। तो वो डिवोटी रो रो के उसने भजन गाए भगवान को और ऑफर किया। तो ये होती है कि सिंसियरिटी प्रेयर की, कि अगर हम सिंसियरिटी से करते हैं जो भी काम, तो भगवान हमेशा उसको ऑफर करते हैं और उसको सुनते हैं। तो मैं भजन की एक टेक्निक बताता हूँ कि कैसे हमें भगवान के भजन जब हम गाते हैं तो क्या सोच के और कैसे गाना है। देखो जैसे क्या होता है कि तब सेवा के अवसर दीजो सत्य साई महादेव। तो ऐसे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो जिसने राग नहीं सीखा, ताल नहीं सीखा, जिसने म्यूजिक कभी सीखा नहीं, लेकिन आप सोचते हैं कि हमें गाना है। तो आप बिल्कुल गा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि आप नहीं गा सकते या हम पे नहीं हो सकता ये। तो स्वामी ने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर भाव है, भाव कैसे लाना है? भाव सिर्फ एक प्रकार से ला सकते हैं जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि बाजू वाला या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट क्या कहेंगे जब मैं गाऊंगा, और या फिर कोई मुझसे भजन के बाद मिलेगा या क्या कहेगा या कोई अप्रिशिएट कहेगा। तो मैं इसी के संदर्भ में एक बताता हूँ कि एक बार हमारे खुद टीचर, जो वोकल टीचर हैं, जो स्वामी के सामने गाते थे, श्री कौस्तुभ पारे हमारे गुरु, वो एक बार क्या हुआ कि भजन गाने के लिए एकदम बहुत प्रैक्टिस करके आया एकदम, एंड ये भजन था, हरे हरे शंकर शाम्ब सदा शिव। तो ये वाला भजन था, हे श्याम हे श्याम। तो ये वाली लाइन आती है। तो क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने सोचा कि अरे आज तो एकदम मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ और ये लाइन तो मैं जब गाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि वाह व्हाट अ वेस, ऐसे करके एकदम क्या आवाज है, क्या वो है। तो आप विश्वास नहीं मानोगे, सर बोले कि जैसे उन्होंने गाया, हरे हरे शंकर सांब सदा शिव महेशा। इमेजिन कीजिए कि जो लाइन मैं उनको दिखाना था कि मैं मतलब आज तो एकदम दिखा के रहूंगा कि मेरी आवाज क्या है, वो कट गई, वो लाइन गा ही नहीं पाए, वो रुक गया गला वहां। तो उससे पता चलता है कि देखो करने वाले और गवाने वाले तो भगवान खुद हैं, हम लोग तो सिर्फ माध्यम है कि हमें भगवान ने चांस दिया है कुछ गाने का और कुछ करने का।
तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि देखो कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम भगवान की प्रति कॉन्सेंट्रेट करें और गाएं। और छोटी छोटी टेक्निक है कि भजन गाने से पहले सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए भजन की, कि कैसे हमें भजन गाना है, कैसे हमें प्रैक्टिस करना है उसका। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमिंग भी करनी चाहिए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई आपके पास श्रुति बॉक्स है या कुछ जो है तानपुरा है या जो भी है, या फिर नहीं भी है तो ऐसे आप हमिंग कर सकते हो, लाइक और कुछ भी आप थोड़ा हमिंग कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि गला आपका थोड़ा सा खुल जाता है। तो आपका जब गला खुल जाएगा, जब थोड़ा आपका मतलब अच्छा सुनाई देने लगेगा गला, तो आप ज़्यादा अच्छे से भगवान को ऑफर कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे से आप ज़्यादा सुरीले बन सकते हैं, आप तो सुरीला गा सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम एकदम ऑफिस के काम से या कुछ और काम से अपने अपने आप में दिन भर बिजी रहते हैं और हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और अचानक से आके अगर आप भगवान के समक्ष गाओगे तो ये तो ऐसा हुआ कि देखो एक आदमी सालों साल प्रैक्टिस कर रहा है और एक आदमी एकदम उठ के आया एकदम और बस सीधा गाने लगा। तो ये तो नाइंसाफी हुई ना उसके साथ, जो हमेशा मेहनत करके गाता है और जो हमेशा प्रैक्टिस करके गाता है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि अपनी ईमानदारी से अगर हम जो भी काम करते हैं वो भगवान तक जरूर पहुंचता है। तो याद रखना कि वो भाव भी तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे। प्रैक्टिस में लाना मतलब मैंने बताया कि उसकी लिरिक्स को जानो, उसकी ट्यून को जानो और उसके उसके अंदर के भाव को पहचानो कि क्या कहना चाह रहा है ये भजन और कैसे भगवान को प्रेज कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गाते हैं बजाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि वो भाव से गा रहे कि नहीं। बहुत सारे लोग चिल्लाते भी रहते हैं कि अरे एकदम, जैसे कि अगर सेम मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि कैसे भाव, किस में भाव है और किस में नहीं है। आप जो म्यूजिशियन है वो भी समझ जाएंगे और नॉन म्यूजिशियन है वो भी समझ जाएंगे। जैसे कि चरण कमल पर शीश नवाऊं, अर्पण करूं मैं तुझे नमस्कार, भक्ति भाव की ये सुरमाला कर लेना बाबा स्वीकार। अब यही सेम भजन में साईं बाबा सकल भुवन के दाता, खड़ा गा दिया मैंने, मतलब कोई मतलब भाव से नहीं गाया मैंने, ऐसे ही गा दिया मतलब कुछ भी सोच के। साईं बाबा सकल भुवन के दाता, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। तो मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि देखो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब क्या गा रहा है। आप बोल रहे हैं बस सुर तो है इसमें, देखो साईं बाबा सकल भुवन के दाता, रफ रफ सूखा सूखा, ठीक है। लेकिन अब मैं सेम लाइन भाव से गा रहा हूं तो आप खुद समझ जाएंगे। साईं बाबा सकल भुवन के दाता, रूप मनोहर कमला कांता, रूप मनोहर कमला कांता। तो देखिए आप मतलब भाव आपको समझ में आ गया होगा कि भाव से गाया गया अगर तो कितने अच्छे से भगवान तक पहुंच सकता है, और आपको खुद फील होगा कि यार क्या बात है, मतलब मैं भगवान के लिए गा पा रहा हूँ या कुछ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। खुद से आपको आनंद मिलेगा अंदर से जब आप भाव से गाते हैं। तो ये होता है कि भाव से गाना, और ये होता है टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है मतलब ये तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में ही लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा भजन के पहले, वही टेक्निक है। और इसके अलावा कोई टेक्निक्स तो अपना नहीं सकते ना, क्योंकि शॉर्टकट तो हो नहीं सकता उसमें कि कुछ भी शॉर्टकट मार दो या कुछ भी चलेगा हमारे लिए। क्योंकि स्वामी ने खुद बोला कि भगवान के काम के लिए कभी शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा हृदय पूर्वक और
प्रेम पूर्वक उसको प्रेम पूर्ण करना चाहिए उसको उस काम को। तो सेम यही एक और इंसिडेंट मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामी कितना महत्व देते हैं एक एक भजन को। तो एक बार जस्ट मैं जल्दी से क्विकली करूँगा क्योंकि टाइम भी मेरा हो रहा है, मुझे टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड था मेरा, तो स्वामी को उसने मतलब स्वामी ने इंटरव्यू में बुलाया, उनको इंटरव्यू दिया उस दोस्त को। तो एकदम स्वामी के चरणों के सामने ही बैठा वो दोस्त, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि स्वामी क्या कर रहे हैं, स्वामी कैसे मतलब बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वामी का एक्सप्रेशन कैसा है, वो सब देख रहा है। तो अचानक से क्या हुआ कि एक बंदा मतलब गड़बड़ गाने लगा, अच्छा नहीं गा रहा था, बिना भाव का गाने लगा, मतलब खुद सबको पता चल रहा था कि वो सही नहीं गा रहा है। तो स्वामी ने क्या किया, इंटरव्यू रूम में ही ऐसे स्नैप मतलब चुटकी बजाई, और मेरा दोस्त सब देख रहा है कि स्वामी क्या कर रहे हैं। चुटकी बजाई स्वामी ने तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो पावर गोल, माइक ऑफ। तो स्वामी मुस्कुराए मेरे दोस्त की तरफ देख के। स्वामी मतलब दिखाना चाह रहे थे कि देखो मैं कितना इम्पोर्टेंस देता हूँ हर एक चीज को। तो स्वामी मुस्कुराए इसकी तरफ, तो वो देखा कि अरे ये स्वामी ने चुटकी बजाई तो सब ऑफ हो गया। फिर स्वामी ने एक और चुटकी बजाई तो सब लाइट आ गई, सब पावर आ गया, सिर्फ माइक ऑफ, सिर्फ माइक बंद। तो फिर स्वामी मुस्कुराए तरफ देख के। तो उसको उस टाइम पे पता चला कि देखो भगवान कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर अच्छा नहीं गा रहे हो या भाव नहीं गा रहे हो तो भगवान तक नहीं पहुंचता, और भगवान भी पसंद नहीं करते उसको। तो बस मैं ये अंतिम भजन भगवान को ऑफर करता हूँ, और यही हमारे जीवन का सत्य है कि आखिर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता भगवान के उसमें, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट होता है कि हम कैसे भगवान को ऑफर कर रहे हैं अपनी ऑफरिंग, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो बस मैं एक छोटा सा भजन ये भगवान के लिए ऑफर करता हूँ। हरि का नाम सुमिर ले बंदे, हरि का नाम सुमिर ले बंदे, छोड़ मोह के ये सब धंधे, छोड़ मोह के ये सब धंधे, हरि ही पास हो अंत समय में, जन्म मरण के काटे बंधन, हरि तुम हे, हरि तुम हे, हरि तुम हे, हरि तुम हे, हरि तुम हे जे वन का दर्शन, हरि तुम हे जे वन का दर्शन, हरि ही सांस है, हरि ही है मन, हरि ही सांस है, हरि ही है मन, हरि तुम हे, हरि तुम हे, हरि तुम हे, हरि तुम हे। हरि का नाम सुमिर ले बंदे, हरि का नाम सुमिर ले बंदे, छोड़ मोह के ये सब धंधे, छोड़ मोह के ये सब धंधे, हरि ही पास हो अंत समय में, जन्म मरण के काटे बंधन, हाय
साई राम, जय साई राम। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, भगवान के चरणों में ऑफरिंग करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उड़ीसा ऑर्गेनाइजेशन को कि ऐसे ही आप हमेशा कार्य करते रहें, जो कि आप हमेशा करते आ रहे हैं। और सब हायर अथॉरिटीज़ को, स्टेट प्रेसिडेंट सर को और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सर और विदु भाई और हमारे उत्पल भाई, सब लोग को धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोग को एक मौका दिया भगवान के यहाँ ऑफर करने का और भगवान के चरणों में कुछ ऑफर करने का। साई राम। Sai Ram, what more can I say after such an interesting and fulfilling session? Sai Ram, brother, Yeah. प्रिंस भाई, Yes, yes. बहुत सारे भाई बहन रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक साई भजन गा के इसको एंड करने के लिए, फुल साई भजन। Okay, okay. एनी वन ऑफ योर फेवरेट। Okay, okay. गोपी लोला गोपाला, गोपी लोला गोपाला, गोकुल बाला गोपाला, गोकुल बाला गोपाला, हे नंद लाला गोपाला, हे नंद लाला गोपाला, घनश्याम मन मोहना, घनश्याम मन मोहना, घनश्याम मन मोहना, साईं घनश्याम मन मोहना, नंदानंदन हरि गोविंद गोपाल, नंदानंदन हरि गोविंद गोपाल, घनश्याम मन मोहना, घनश्याम मन मोहना, घनश्याम मन मोहना, साईं घनश्याम मन मोहना, गोपी लोला गोपाला, गोपी लोला गोपाला, गोकुल बाला गोपाला, गोकुल बाला गोपाला, हे नंद लाला गोपाला, हे नंद लाला गोपाला, घनश्याम मन मोहना, घनश्याम मन मोहना, साईं घनश्याम मन मोहना, नंदानंदन हरि गोविंद गोपाल। लविंग साई राम टू ऑल ऑफ यू। कभी अगर मौका मिले तो मैं फिजिकली लाइव आके भगवान आप सबके समक्ष अगर करूं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना आनंद नहीं आ सकता जितना हम आमने सामने जब मिलते हैं और आमने सामने जब भगवान के समक्ष करते हैं तो वो बात ही अलग रहती है। फिर भी आप सब ने चांस दिया और भगवान ने हमें मुझे चांस दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। शांति शांति शांति।
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।